ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ जो भगवान शिव के चमत्कार की कहानी है। यह कहानी अद्भुत है और इसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इस कहानी को पूरा सुने। एक गांव में रामदीन नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामदीन एक महान व्यक्ति थे और एक संत की तरह उनकी जीवन यापन होती थी। रामदीन अपने घर आए हर अतिथि का बहुत ही सत्कार करते और उन्हें कुछ न कुछ खिला पिला कर ही विदा करते थे। रामदीन अपने पेशे से एक जुलाहा थे। वह कपड़ा बनाकर कपड़ा बेचने का काम करते थे और उसी से उनका घर परिवार चलता था। रामदीन के घर में रामदीन, उनकी पत्नी, बस यही दो व्यक्ति थे। एक समय की बात है, रामदीन बहुत मेहनत करके एक कपड़ा तैयार कर रहे थे और जिस कपड़ा को तैयार करने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा, लेकिन वह बहुत ही खूबसूरत कपड़ा बनकर तैयार हुआ। उस कपड़ा को बेचकर वह अपना दैनिक गुजारा करने के लिए, व्यापार करने के लिए मार्केट की ओर, बाजार की ओर चले गए। बाजार जाकर उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वह कपड़ा बिक जाए, लेकिन उनका कपड़ा नहीं बिका। इसी प्रकार कुछ दिन और बीत गए। रामदीन कपड़ा बनाते और व्यापार करने के लिए बाजार जाते, लेकिन उनसे कोई भी कपड़ा व्यक्ति वहां कोई नहीं खरीद रहा था। रामदीन की हालत दयनीय हो गई थी। उनके घर में अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बच रहा था। ऐसे में वह क्या करते, लेकिन वह अपना कर्म नहीं छोड़ते थे। रामदीन भगवान के भक्त थे। वह भगवान शिव की हमेशा आराधना किया करते थे और उनका पूजा पाठ करते थे। उनकी पत्नी भी दयालु स्वभाव की थी, लेकिन उन्हें अपने घर परिवार की चिंता अवश्य रहती थी कि अगर घर में अनाज नहीं आएगा तो हम लोग खाएंगे क्या। लेकिन रामदीन पूजा पाठ के साथ अपना काम करते थे, लेकिन कुछ दिनों से उन्हें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था, कोई भी कमाई नहीं हो रही थी। इसके बावजूद वह अपने घर पे अतिथि को जब भी देखते उनका स्वागत सत्कार करते और उन्हें भोजन करवा करके ही विदा करते थे। रामदीन के घर अगर कोई भिक्षा मांगने भी आता तो वह कभी खाली नहीं जाता था। उनकी पत्नी हमेशा उनसे यह बात कहती थी कि स्वामी, अब तो हमारे खाने को भी भोजन कम पड़ रहा है और आप अतिथियों के लिए इतना कुछ करोगे तो हम कैसे रहेंगे। रामदीन उनसे कहते, प्रिय, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार की बात है, रामदीन अपने कुछ वस्त्रों को लेकर के बाजार बेचने के लिए गए, लेकिन उस दिन भी उन्हें आमदनी नहीं हुई और लगातार एक हफ्ते 10 दिन बीत जाने के बाद भी वह बाजार से खाली हाथ ही लौट रहे थे। इतने में उन्हें अपने घर के पास थोड़ी दूरी पर एक फकीर दिखा जो बहुत ही फटे चिटे कपड़ों में बैठा हुआ था। उसने रामदीन को देखकर उन्हें प्रणाम करके कहा, भाई, मैं बहुत भूखा हूँ, प्यासा हूँ और ठंड लग रही है, मेरे पास कपड़ा भी नहीं है। तुम कपड़ा के व्यापारी मालूम पड़ते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे, मुझे कुछ कपड़ा दे सकते हो। रामदीन बहुत दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, आप ये कपड़े ले लो और इसे पहन लो। रामदीन की पत्नी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उन्हें बहुत बुरा लगा कि इतनी मेहनत करके मेरे पति ने इतने कपड़े बनाए और वह बाजार में नहीं बिक रहा है, तो ऐसे ही वह किसी भिखारी को दे रहे हैं। वह भिखारी उनसे 2-3 वस्त्र ले लिया और उसे फाड़ करके इधर उधर रखने लगा। रामदीन यह सब देख करके आश्चर्यचकित हो गए, पर उन्होंने उसे कुछ नहीं कहा। उस भिखारी ने उस बड़े से चादर जैसे कपड़े को फाड़ करके अपने सर पर ढक लिया, कुछ भाग फाड़ कर अपने तन पर ढक लिया और इसी प्रकार विचित्र व्यवहार करने लगा। रामदीन की पत्नी भी यह देख रही थी और रामदीन जब यह देख रहे थे उस भिखारी को, तो भिखारी ने उनसे पूछा, भाई, आपको कोई आपत्ति है क्या। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह वस्त्र मैंने आपको दिया है और आप इसके स्वामी हो। उस भिखारी ने कहा, भाई, आपका बहुत धन्यवाद। इन वस्त्रों को फाड़कर मैं अपने शरीर के हर भाग को ढकना चाह रहा था ताकि मुझे बहुत ठंड लग रही थी, जिससे आराम हो सके।
वह रामदीन का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद बोलता है, भाई मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? रामदीन ने कहा, अतिथि देवो भव, मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं आपको कुछ खाना खिला सकूं। आप मेरे घर पधारें। वह भिखारी रामदीन के साथ उनके घर आता है। रामदीन की पत्नी जब यह देखती है तो पैर पटक कर घर के अंदर चली जाती है और रामदीन को बुलाकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। इसके बाद वह उनसे कहती है, आप जानते हैं कि हमारे घर में खाने को अब कुछ भी नहीं बच रहा है, फिर भी आप अतिथि को, एक भिखारी को भी उठाकर ले आए। मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि वह भिखारी है या क्या है, मैं इस बात से नाराज हूँ कि घर में खाने की एक दाना नहीं है। हम लोग क्या खाएंगे? थोड़ा बहुत जो भी है वह हम लोग खाने के लिए रखे हुए थे, अब हम इनको क्या खिलाएंगे? अगर हमारे पास धन होता, भगवान हम पर कृपा करते तो हम तो सबको खिलाते ही। रामदीन ने कहा, प्रिय, भगवान पर भरोसा रखो, सब सही हो जाएगा। एक काम करो, आज हम और तुम भूखे रहेंगे और जो भी घर में अनाज है वह अनाज पका करके इन भिखारी को दे दो। रामदीन की पत्नी पतिव्रता नारी थी। उन्होंने कहा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। उसने अंदर जाकर जो भी अनाज था उसे पकाकर बाहर लाया और उस अतिथि भिखारी को दे दिया। वह भिखारी उस अनाज को ग्रहण कर रहा था और साथ ही साथ उन दोनों को भी देख रहा था जो उनके सामने भूखे प्यासे बैठे हुए थे। वह भिखारी सामान्य खाना खाता रहा और उनसे और मांग करके 2-3 बार लेकर खाना खाता रहा, यहाँ तक कि जब तक अनाज का एक एक बूंद खत्म नहीं हो गया तब तक वह खाना खा ही रहा था। रामदीन और उसकी पत्नी उसे बड़े प्यार से खाना खिला दिए। इसके बाद वह भिखारी उठकर खड़ा हुआ और उन दोनों को देख करके बोला, अब मैं जाता हूँ। उन दोनों ने उसे प्रणाम किया। इसके बावजूद जब रामदीन और उसकी पत्नी ने उस भिखारी को कुछ नहीं कहा, तब भिखारी ने उनकी ओर वापस मुंह करके तथास्तु कहा और अपने वास्तविक स्वरूप में वहां प्रकट हो गया। दोस्तों, वह कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर ही थे। उनके दर्शन पाकर रामदीन और उनकी पत्नी दोनों ही तृप्त हो गए, दोनों उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान ने कहा, भक्त, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। रामदीन और उनकी पत्नी उन दोनों को भगवान ने कहा, आप दोनों मेरे परम प्रिय भक्त हो। आपकी अतिथि सेवा और आपकी स्वामी भक्ति, आपकी पतिव्रता दोनों से मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं आप दोनों को वर देना चाहता हूँ। उन्होंने, रामदीन ने और उनकी पत्नी ने कहा, प्रभु, हमारे जन्म जन्म के फल सफल हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही हमारी सारी संकट, बाधाएं, कष्ट सब दूर हो चुके हैं। भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको मोक्ष का वरदान दिया। इसके बाद वे दोनों स्वर्ग को चले गए। दोस्तों, यह भगवान भोलेनाथ के चमत्कार की एक महिमा की एक कहानी है। आशा करता हूँ भगवान भोलेनाथ आप सभी के जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, शांति, शक्ति, वैभव, धन सब कुछ लाएं। उनका आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। मित्रों, मेरी कहानी अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति हर जगह फैले। धन्यवाद।